और सत्ता में अब बात करते हैं एक और विवाद की। ये विवाद संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मनुस्मृति से जुड़ा है। टीवी 9 के खास शो में राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। राम भद्राचार्य से जब ये कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अकेले संविधान निर्माता नहीं हैं, 100 लोगों की कमेटी ने मिलकर संविधान बनाया था। आप सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाए थे, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ मान ले, आप जाके देखिए 100 लोगों की 100 लोगों की कमेटी थी कि नहीं। वो सुनी सी, मुझे दुख की बात का है, फिर कह रहा हूँ, यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। देश की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अब उनके नाम का इस्तेमाल दलित वोट हासिल करने के टूल के तौर पर किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के बयानों पर राजनीतिक पारा तो हाई होना ही था। टीवी 9 के ही कार्यक्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राम भद्राचार्य देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। आप सुनिए कैसे नया सियासी कलेश शुरू हो गया है। ये बेचारे अंधे हैं। अंधे होने से पढ़े लिखे होना तो उम्मीद नहीं कर सकता, और इसीलिए ये बेचारे ऐसी तरह की बातें करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा किताब लिखी है। 28 वॉल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी में पब्लिश किए, तो अंग्रेजी वो वॉल्यूम जरा पढ़ ले तो बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान थे वो उनको पता चलेगा। दैट्स मीन दैट पीपल जो बोल रहे हैं संविधान विरोधी, ये बोलने का मतलब तो यही साबित होता है कि ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब के तो अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मान रहे, तो हम तो इसको बहस भी नहीं मानेंगे। इस तरह जो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है। जो संविधान के अगेंस्ट है वो देश के खिलाफ है, यानी ये स्टेटमेंट देशद्रोही है। मैं कहूँगा कि अकल के भी अंधे हैं और संविधान का निरादर कर रहे हैं, आरक्षण का अपमान कर रहे हैं, खुद जगत गुरु बने हुए हैं। आरक्षण से ही तो बने हैं। एक विशेष जाति और घर में पैदा होने के कारण ही जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। कोई चुनाव हुआ है, कोई वोटिंग हुई है इनके लिए जो जगत गुरु कहते हैं। खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे के हिस्सेदारी और न्याय के विरुद्ध में खड़े हैं। जब वो अंबेडकर को नहीं मानेंगे तो हमारा समाज इनको नहीं मानेगा। कुछ लोग कुंठित सोच के होते हैं, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, दूसरों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार की फिजूल दकियानुसी विचार रखते हैं। रही बात, अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मनुस्मृति ही नहीं, बल्कि संत प्रेमानंद पर भी राम भद्राचार्य की टिप्पणी की चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है। आप सुनिए उन्होंने मूर्ख पुत्र वाले कटाक्ष से कैसे एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने ये कहा था, जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो।
राम भद्राचार्य के संत प्रेमानंद पर दिए बयान पर भी बहस हो रही है, विरोध हो रहा है। राम भद्राचार्य की आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि राम भद्राचार्य को ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के लिए विशेष हैं, लेकिन एक बात और समझ लें कि ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञानवान होना अच्छी बात है, अहंकारवान होना अच्छी बात नहीं है। और ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान के मद में किसी को छोटा न समझे। राम भद्राचार्य जी, आप जगतगुरु बन बैठे हैं, आपको ज्ञान का अहंकार हो गया है। आप प्रेमानंद महाराज जी जैसे दिव्य संत के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे उन्होंने तो संपूर्ण विश्व के सनातनी युवाओं को राधा नाम की तरफ जोड़ा है, उनको संस्कार दिए हैं, उनको बताया है कि माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ऐसे दिव्य संत के बारे में आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। राम भद्राचार्य जी ने जो हमारे प्रेमानंद जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, मूर्ख बोला है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। आप इतने बड़े संत होकर के अगर ऐसा कृत्य करेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो जो विधर्मी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि संत आपस में लड़ रहे हैं तो अब सनातन संकट में है, और वो अपना हाथ सेकने की कोशिश करेंगे। राम भद्राचार्य जी, आप बहुत बड़े संत हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये ब्रजवासियों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ये शब्द जो आपने बोले हैं।